हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्तिपद। आज हम लोग जो है एंशिएंट हिस्ट्री आपको घटना चक्र से पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के प्रॉब्लम जो है आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये आपका चैनल हो गया, चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट के क्लासेस ऑलरेडी ऑन है। जैसे कि आपका यहाँ पे पॉलिटी का घटना चक्र चल रहा है, आपका साइंस का घटना चक्र चल रहा है, और आपको साइंस का ऑलरेडी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज का कंप्लीट क्लास हो चुका है। तो आप यहाँ से देख लें और उसके बाद आप प्रॉब्लम लगाएं तो आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है। पॉलिटी में भी आपका 4 वीडियो आ चुके हैं, उसमें आपको लगभग 7 से 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करा दिए गए हैं। और आगे आने वाले समय में आपको और डिफरेंट प्रॉब्लम कराए जाएंगे और ये आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। रीजनिंग और मैथ्स में आपको ऑलरेडी कंप्लीट सिलेबस हो चुके हैं। ठीक है, और आपका हिस्ट्री में मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री आपको लूसेंट से कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट ए लाइक बटन। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर एडू हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री में बात करूं कि जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछे, किस टाइप के पूछे जाएंगे उसको समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें लगभग लोग मार लेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है। ठीक है, देखिए, दो सुमेरियन सिविलाइजेशन और आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये आपको कब मिलता है, ये आपको मिलता है एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ये आपको चल रहा था, आपको इंडिया वाला रीजन में, इंडिया पाकिस्तान का जो रीजन में, उसी समय पे सुमेरियन और आपका मेसोपोटामियम ये वर्ल्ड में चल रहा था। ठीक है, ये दोनों इसके कंटेम्प्रेरी हो गए, ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये आप जब इन टाइप के चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में आसानी होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, बोल रहा है कि इंडस सिविलाइजेशन जो है कब एग्जिस्ट किया। प्री हिस्टोरिक एज में, हिस्टोरिक एज में, प्रोटो हिस्टोरिक में और पोस्ट हिस्टोरिक एज में। देखिए, ये आपको कंप्लीट डिस्कशन इसका क्लास में हुआ है, वहां पे आपको बताया गया था कि प्री हिस्टोरिक हो गया, प्रोटो हिस्टोरिक हो गया, हिस्टोरिक में क्या डिफरेंस होता है। प्रोटो हिस्टोरिक में ऐसा होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल है, हमारे पास जैसे कि कुछ जो लिपि में जो लिखा हुआ रहता है वो अवेलेबल है, बट उसको डिसाइफर नहीं किया जा चुका है। उसको जो है आपको उसको हम लोग रीड नहीं कर सकते, वो रीडेबल फॉर्मेट में अभी तक नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटो हिस्टोरिक। क्यों, इंडस सिविलाइजेशन में आपने देखा होगा कि लगभग 3000 के आसपास सील मिले हैं, सील में अलग अलग जो है पशु हैं, ये तो बहुत सारे मिले हैं। तो इसका मतलब कि उसका इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके लिपि भी कुछ लिखा हुआ मिला है, बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है कि क्या उस पर लिखा हुआ है, क्योंकि वो लॉन्ग लैंग्वेज जो है वो अननोन है। तो यहाँ से आपको क्या तक पता चलता है कि प्रोटो हिस्टोरिक एज जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन है। प्री हिस्टोरिक क्या होता है, प्री हिस्टोरिक ऐसा होता है कि जहाँ पे आपको लिखे हुए फॉर्म में कुछ भी ऐसे हिस्टोरिकल जो आपको एविडेंस है वो अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, अब प्रोटो हिस्टोरिक में क्या है कि वी हैव नॉट डिसाइफर्ड इट। ठीक है, तो आपको आइडिया यहाँ से चल गया कि कौन सा प्रोटो हिस्टोरिक क्यों होगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी बीपीएससी पूछ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ सकते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन, बोल रहा है कि नॉन आर्यन थे। इसका रीजन क्या था, तो नॉन आर्यन का मेन रीजन आपके पास था कि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, नॉन आर्यन जो था वो एक अर्बन सिविलाइजेशन था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन में जितने भी आपको सिविलाइजेशन मिलेंगे वो क्या है, विलेज वाले सिविलाइजेशन है। ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन नहीं है। आपने देखा होगा कि जो है सैनिटेशन बहुत अच्छा था आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ग्रेट ग्रैंडरी थे, ग्रेट बाथ थे। तो एक बहुत ही आपको स्ट्रक्चर्ड सिटी था, इंडिया का सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड और सिविलाइजेशनली भी आप बोले कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिटी था। उसमें सैनिटेशन था, उसमें आपको सिटाडल था, उसमें एकदम जितने भी सब्जेक्ट जो आपके ऑब्जेक्ट थे वो क्या थे, ऑर्गेनाइज थे। तो इसका मतलब कि वो अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, तो इसको नॉन आर्यन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अर्बन सिविलाइजेशन था। ठीक है, आई होप सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, अगेन बोल रहा है कि आर्यन सिविलाइजेशन से पहले इसको क्यों रखा गया है।
कि जो जैसे हम लोग जो हिस्ट्री मिला होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो डिसाइड हम लोग किए होंगे कि ये जो है हिस्ट्री के किस रीजन का, किस पार्ट का है, किस टाइमलाइन का है। तो इसको हम लोग के किस में मानते हैं, क्या नॉन आर्यन बोलते हैं। तो ये बिफोर आर्यन रहा होगा। इसका भी रीजन क्या है, इसका भी रीजन आपका टाउन प्लानिंग है, ठीक है ना। क्योंकि अब जैसे ये पहले का है, क्योंकि उसके बाद फिर क्या विलेज वाले कॉन्सेप्ट आए थे। तो ये आपको इसलिए इसको कब का रखा गया है, बिफोर आर्यन रखा गया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको नॉन आर्यन दिया हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट रीजन टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन, सेम है आपका, क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो टाउन सिविलाइजेशन हो गया, टाउन प्लानिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं। द इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम वैदिक सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली जो था उसका कल्चर जो है डिफरेंट था वैदिक सिविलाइजेशन से। इसका रीजन पूछ रहा है कि क्या है, तो इसका रीजन आपको बताना है क्या है। इट हैड ए एमिनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, अभी आपको मैंने बताया कि वो एक सिटी लाइफ था, टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, आपको अलग अलग सिटाडेल, इट वाज हाईली ऑर्गेनाइज सिटी, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है इट हैड ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। आपको आपने देखा होगा कि बुल हो गया या डिफरेंट डिफरेंट एलिफेंट हो गए, राइनोसोरस हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट जो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है वो मिले हैं, सील मिले हैं बहुत सारे, तो ये पिक्टोग्राफिक था, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन होगा। इट लैक द नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो, बिल्कुल सही बात है। आपको अगर नहीं भी पता है ये वाला, तो ये दोनों आपको पता होगा, तो यहाँ से आपका एक ही ऑप्शन बचता है जो ऑल द अबव होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे अटेम्प्ट लेना है। आगे बढ़ते हैं। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर इज, तो अब जैसे हड़प्पन कल्चर के बारे में जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। इसके रीजन क्या है, तो अब ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। रॉक एडिक्ट हो गया, राइटिंग इन टेराकोटा सील, टेराकोटा आपको पता होगा ना कि मिट्टी को जला करके जैसे जो बर्तन बनता है या जो अलग अलग इमेज बनते हैं, तो उसको हम लोग टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो टेराकोटा समझ में आ गया। तो राइटिंग जो है टेराकोटा सील पे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, रॉक एडिक्ट, किस चीज से हम लोग जो है हड़प्पा कल्चर के बारे में जानते हैं, तो अभी सबको पता होगा कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से हम लोग को मिला था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मौर्यन में आप पढ़ते हैं कि बहुत सारा आपको रॉक एडिक्ट मिलता है, ठीक है ना, तो वैसे ही यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली है। सब आपको डिस्कस किया जो चुका है ऑलरेडी क्लास में। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पन कल्चर, तो हड़प्पन कल्चर के बारे में कौन से चीज़ें आपको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे, तो ये तो हो गया इंस्क्रिप्शन, दूसरा हो गया आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, हैंड राइटिंग, सील एंड यूटेंसिल एंड रिलीजियस बुक। देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल गया। द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर कहाँ से आता है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से आता है। तो यहाँ पे अभी आपका क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट ऑन द हड़प्पा कल्चर के बारे में कौन बताता है, तो ये आपका हो जाता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है। कोई भी रिलीजियस बुक से नहीं मिलता, हैंड राइटिंग, सील ऑफ द यूटेंसिल्स, ये सब ऑप्शन नहीं है, इंस्क्रिप्शन नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ, तो ये जो मेन सोर्स आपको इनहैबिटेंट जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिलता है वो किस चीज़ से पता चलता है। सील हो गया, यूटेंसिल, ज्वेलरी, वेपन्स, टूल, टेम्पल, स्क्रिप्ट, टेम्पल तो नहीं था उस समय, तो यहाँ पे किस चीज़ से मिलता है आपको, यहाँ पे आपको मिलता है सील से। आपको मैंने बताया था कि ऑलरेडी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगभग 3000 सील मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सील से आपको पता चलता है, ठीक है। इनहैबिटेंट के बारे में पता चलता है इनके, तो यहाँ से ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑरिजिन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रीजन मैं बताने वाला हूँ कि क्यों है। बोल रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात बोलूँ कि EJ H मैके जो थे, माइग्रेशन ऑफ द पीपल ऑफ फ्रॉम द सुमेर, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो आप पढ़ते हैं, तो एक जो आपको हिस्टोरियन होते हैं, उन्होंने EJ H मैके जो थे उन्होंने क्या बोला था
कि जो सुमेरियर सिविलाइजेशन जो मैंने पहला क्वेश्चन में आपको बताया था वहाँ से लोग माइग्रेट हुए थे। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आपका ऑप्शन यहाँ पे ए मैच नहीं करेगा। रीजन बीइंग क्यों, मैं बता रहा हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ये जो बात है ये किसने, एम रफीक मुगल ने नहीं बोली थी, ठीक है। अब जो व्हीलर थे, व्हीलर का नाम आपने सुना होगा, आपको ये आपको मिल जाता है, आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको सेम बुक लूसेंट में मिलेगा। तो जो मोटाइमर व्हीलर थे, इन्होंने क्या आइडिया दिया था कि वेस्टर्न एशिया से जो लोग थे वो आपको माइग्रेट करके इंडिया वाला इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे, ठीक है। तो मोर्टिन व्हीलर ने ये बोला था, तो ये भी सही ऑप्शन है। अमालनंदा घोष जो है ये बोले थे कि प्री हड़प्पन कल्चर मेच्योर टू मेक हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो अब बोल रहा था कि उन्होंने एक प्री हड़प्पा जो कल्चर था उनको, उन्होंने इस चीज़ को इन्वोक किया कि वही मेच्योर होके आगे हड़प्पा सिविलाइजेशन बना। तो ये जो तीन लोग देख रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम रफीक मुगल, इन्होंने नहीं बोला था ये बात, ठीक है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए अब आपको यहाँ से तीन इंफॉर्मेशन पता चल गया है। कहीं से भी एक टॉपिक उठाएगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम सुमेर किसने बोला था, तो EJ मैकॉय ने बोला था। मोर्टिन व्हीलर ने क्या बोला था कि वेस्टर्न एशिया से माइग्रेशन जो हुआ है उसके कारण जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन बना था। और जो जिन्होंने अमालनंदा घोष ने क्या बोला था कि प्री हड़प्पा एक कल्चर था, और आगे चल के जब मेच्योर हुआ तो वही हड़प्पा सिविलाइजेशन बना, ठीक है। तो ये आपको तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि विच, दो लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से एड जो डिस्कवरी है कौन से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हड़प्पा का अगर आपको आपने पढ़ा होगा तो हड़प्पा के बारे में जो आपको कंप्लीट ये चीज आपको लुसेंट में भी दिया हुआ है। हड़प्पा के समय कौन था, दयाराम साहनी जी थे। हड़प्पा का जो ये डिस्कवरी का पार्ट है कौन, दयाराम साहनी जी थे, ठीक है। हस्तिनापुर में कौन था, हस्तिनापुर कहाँ आपका हरियाणा में मिलता है, तो ये कौन थे, बीबी लाल थे, ठीक है, बीबी लाल थे। आपने आपने सुना होगा यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है कुछ कुछ बहुत फेमस रहे हैं, लाल जिनका नाम रहा है लास्ट में, तो वहां से आप लिंक करके रख सकते हैं। तो हस्तिनापुर का कौन था, बीबी लाल थे। तक्षशिला के बारे में कौन किसने किया था, तो जॉन मार्शल ने किया था, ये आपको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। और कौसाम्बी में कहाँ किसने किया था, तो NG मजुमदार जी ने किया था, NG मजुमदार। तो ये आपको चार पार्ट यहाँ से ध्यान करके रखने हैं, तो यहाँ से आप इसको आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कौन सा बताया, A का 3, A का 3 कौन है। आप अगर एक भी हड़प्पा का भी दयाराम साहनी है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन करके आ सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने चारों बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द हड़प्पन कल्चर, ठीक है। जो अर्लीस्ट एविडेंस सिल्वर का, जो सिल्वर का एविडेंस मिला है ये कहाँ पे मिला है, तो सिल्वर का जो आपको मिला है ये कहाँ पे मिला है, हड़प्पन कल्चर में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब ये जो सोर्स है कि यहाँ के लोग जो है सिल्वर कहाँ से डेराइव करते थे, तो आपको मैं अगर बता दूं कि कहाँ से डेराइव करते थे, ये जो माइन ज्वार जो है और अजमेर राजस्थान में, जैसे यहाँ पे जो सिल्वर कहाँ से आता था उस समय, तो एक जगह है ज्वार और ये अजमेर, ये दोनों कहाँ पे है, ये आपको राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, राजस्थान में। तो यहाँ से ये जो क्या करते थे उस समय, वहाँ पे सिल्वर का जो मेन सप्लाई का सोर्स था वो यहीं से था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन द हड़प्पा पोएट्री। हड़प्पा पोएट्री में आपको जितने भी कलर मिलेंगे, जितने भी आपको जो टेराकोटा हो जाते हैं या जितने भी आपको पोएट्री मिलते हैं उनके कलर कैसे होते हैं, तो ब्राइट एंड डार्क रेड थे, ठीक है। तो ब्राइट और डार्क रेड, तो यहाँ से आप कौन सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, आप यहाँ से रेड चूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ क्या था, ब्राइट एंड डार्क रेड, डार्क रेड। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं कि हम लोग जब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो ऐसे आप पढ़ते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, और जब मैं सॉल्व करता हूं तब देखता हूं कि कौन सा ऑप्शन जो है जो इससे रिलेट हो रहा है, कि कौन सा क्लोज है। जैसे यहाँ देख लीजिए ब्लू ग्रे दिया हुआ है, ब्लू दिया हुआ है, येलो दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, ब्राइट एंड डार्क रेड अगर मैंने याद रखा है तो यहाँ से मैं रेड मार सकता हूँ, ठीक है।
तो एग्जाम में प्रॉब्लम ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन। तो जो आइडल वर्शिप जो है किस रीजन किस टाइम से आपको स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ बात तो कब से स्टार्ट हो जाता है, तो प्री आर्यन से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्री आर्यन। मौर्यन पीरियड तो बहुत बाद का है, उसके पहले आपको हर जगह मिल जाएगा जहाँ पे आपको आइडल वर्शिप कहीं ना कहीं मिलता है। आपको हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलता था, ठीक है। लेकिन बिगनी कब है, तो प्री आर्यन पीरियड से था, ठीक है। और कुषाण भी बहुत बाद का होता है। तो ये दोनों तो डायरेक्ट ऑप्शन यहीं से छट जाएंगे। आप एक मार सकते हैं लेटर वैदिक और प्री आर्यन, बट इसका आंसर क्या होगा, प्री आर्यन से ही आइडल वर्शिप कहीं ना कहीं आ चुका था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द टेराकोटा ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ये अगेन आपको ये सब क्लास में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, आप एक बार रिवाइज करें। वहाँ से आपको कौन कौन से होंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप ऑप्शन मार सकते हैं। यहाँ पे काऊ जो है आपको नहीं मिलता है। आप अगर जितना भी इंफॉर्मेशन अगर देखेंगे, राइनोसेरस आपको कहीं ना कहीं सील पे था, एलिफेंट भी था, टाइगर भी था, ये तीनों जो है आपको वहाँ पे मेंशन होते हैं। बट काऊ क्या है, आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं पे मेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा काऊ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हड़प्पा साइट। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा हड़प्पा साइट नहीं है। अगर अगेन क्लास लगाए हैं तो आप क्या चंदुदारो के बारे में सुना ही होगा, जो कोट डीजी के बारे में भी सुना होगा, और देसलपुर के भी बारे में सुना होगा। आपको जो सोगोरा है इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। सोगोरा कहाँ में है, ये सोगोरा एक जगह है आपका, कहाँ का है, गोरखपुर का है, गोरखपुर का है। एक राप्ती नदी है उसी के किनारे है। देखिए अगर आपने पढ़ा है तो आपको एक तो कोटा जी हो गया, देसलपुर हो गया, ये आपको कहीं ना कहीं सब इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं हड़प्पा में आपको दिया हुआ है। हड़प्पा का एक एक पार्ट हो गया। लेकिन आपने सुगौरों के बारे में नहीं, क्योंकि ये आपको कहाँ का बात है, ये आपको गोरखपुर का बात है जो यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ से इसका आंसर कौन हो जाएगा, कौन सा पार्ट नहीं है, सोगोरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो लिस्ट दिया हुआ है, आर्कियोलॉजिकल साइट दिए हुए हैं और कहाँ कहाँ क्या मिला है उसको आंसर करना है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो लोथल में क्या है, लोथल में डॉकयार्ड मिला था। तो लोथल में डॉकयार्ड, तो यहाँ से डायरेक्ट ए का फर्स्ट हो गया। अगर आपने कालीबंगन के बारे में पढ़ा होगा, कालीबंगन में क्या मिला था, कालीबंगन में आपको प्लाउड फील्ड मिला था, ठीक है। और धोलावीरा में क्या मिला था, इंस्क्रिप्शन ऑफ द प्लॉ मिला था, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको प्लाउड जो फील्ड रहता है ये कहाँ पे मिला था, कि आपको कालीबंगम में मिला था। और धोलावीरा में क्या, एन इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो धोलावीरा में क्या मिला था, एन इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग ऑफ लार्ज साइज साइन ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट। तो यहाँ धोलावीरा में जितने भी लार्ज साइज साइन ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट है कहाँ पे मिले हैं, धोलावीरा में मिले हैं। तो और आपका लास्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कौन हो जाएगा, बनावली। तो बनावली में आपको जो प्लाव होता है उसका टेराकोटा का रिप्लिका मिला है। टेराकोटा ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या मिला है। टेराकोटा जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, जो पकाए जाते हैं, उस टाइप से जो बनता है उसको टेराकोटा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2143। 2143 किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया और सी का 4 हो गया। और उसके बाद डी का हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही आपका क्वेश्चन यहाँ बनाना जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको ध्यान में रखना है कि अब मुझे ध्यान में हो गया कि लोथल में क्या है, डॉकयार्ड है, कालीबंगन में आपको प्लाउड फील्ड मिलेगा, धोलावीरा में आपको इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग जो लार्ज साइज साइन होते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के वो मिले थे, और बनावली में आपको प्लाव का टेराकोटा रिप्लिका मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए प्लॉट फील्ड वाज डिस्कवर। अब देखिए यहाँ से सेम क्वेश्चन, अगर मैं पिछला क्वेश्चन लगाया तो आपको आइडिया होना चाहिए। तो प्लॉट फील्ड कहाँ पे मिला था, कालीबंगन में मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे निकले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स फॉरो ऑफ द प्लॉट फील्ड हैव बीन फाउंड। तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पे मिला था। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है।
तो इसमें आप क्या मार सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। जो फॉरो अपलॉड फील्ड कहाँ पे मिला था, कालीबंगन में मिला था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगेन आपको 4 सिटी दिया हुआ है। अभी आप अगर पीछे की भी क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कैसे बनाना है। तो जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा में फॉरवर्ड लैंड हो गया। कालीबंगन, कालीबंगन अभी मैंने डिस्कस किया, कालीबंगन में क्या मिला था, तो कालीबंगन में आपको फॉरवर्ड लैंड, 1 मिनट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अपने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा था। हड़प्पा क्या है, एक सेमेट्री है। सेमेट्री मतलब सेमेट्री आर से 37 दिया हुआ है। सेमेट्री क्या होता है, सेमेट्री जो कब्रिस्तान होता है कि वहाँ जो लोगों को दफन किया गया है, तो हड़प्पा वही है, ठीक है। तो हड़प्पा हो गया। लोथल, लोथल क्या है, लोथल भी क्या है, लोथल अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या है, डॉकयार्ड है। तीसरा, कालीबंगन में क्या है, कालीबंगन में आपको फॉरवर्ड प्लॉ मिल, फॉरवर्ड लैंड हो गया। और आपको मोहनजोदारो में डांसिंग गर्ल मिला था, डांसिंग गर्ल स्टैच्यू, ठीक है। तो ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लगे किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लोथल आपको ध्यान में रखना है, डॉकयार्ड हो गया। हड़प्पा क्या है, एक सेमेट्री है, कब्रिस्तान है। और कालीबंगन क्या हो गया, फॉरवर्ड लैंड। आपने देखा होगा ना कालीबंगन के बारे में, अभी मैंने प्लॉट फील्ड बताया, तो वही प्लॉट फील्ड का ही फॉरवर्ड लैंड बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड लैंड क्या होता है, फॉरवर्ड लैंड ये होता है कि जैसे प्लॉ से जो आपको हल होता है उससे हम खेत को जब जोतते हैं तो उसी को तो बोलेंगे ना। तो यहाँ पे कालीबंगन का कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ये मैंने हड़प्पा वरप्पा के बारे में बताया था। अब ये रिवर किस रिवर के नज़दीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हड़प्पा जो है, हड़प्पा आपको कौन से रिवर के नज़दीक मिलेगा, हड़प्पा गंगा से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन को छांटना पड़ेगा। कृष्णा आप देख लीजिए, डाउन साउथ का ये भी नहीं होगा। आपको गोदावरी, ये भी डाउन साउथ का नहीं होगा। तो हड़प्पा को डायरेक्ट आपको रावी नदी से मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि जैसे अगर पूरा इंडिया का मैप आपको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रीजन में आपको मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो रिवर कभी भी इधर, बाकी जो रिवर दिया हुआ है कहीं ना कहीं नीचे डाउन साउथ का है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट उसको ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ए का क्या होगा, ए का 2 होगा। अगर आप ए का 2 कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर 2 3 1 4 हो जाएगा। देखिए, बस केवल एक कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है, केवल अगर मैप से भी आइडिया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कहाँ था तो आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर आपको कहाँ पे है, तो हस्तिनापुर आपको कहीं ना कहीं ये जो रीजन दिल्ली वाला रीजन के पास है, हरियाणा, ये रीजन में मिलता है। तो यहाँ से मतलब अगर देखेंगे तो क्रॉस से यहाँ पे गंगा क्रॉस करती है, ठीक है। पास से थोड़ा नीचे से गंगा जो है क्रॉस करती है, ठीक है। और आपको मैं अगर बोलूँ कि ये जो पैथान है, पैथान कहाँ पे मिलेगा आपको, ये गोदावरी नदी पे मिलेगा, ठीक है। और नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा कहाँ हो गया, कृष्णा रिवर पे होगा, ठीक है। तो नागार्जुन रोड ना सी का हो जाएगा 4। तो आप देख लीजिए, ये आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको चारों चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा। बट अगर आपको नहीं भी पता है तो एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने बता दिया कि हड़प्पा है, हड़प्पा आपको पता है कि इस रीजन में है, और बाकी तीनों जो नदियां हैं वो आपको डाउन साउथ की हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन सेम क्वेश्चन आ गया है। हड़प्पा दिया हुआ है, कालीबंगम दिया हुआ है, लोथल दिया हुआ है और रोपर दिया हुआ है, ठीक है। हड़प्पा, अभी आपको मैंने बताया कि हड़प्पा कौन से रिवर के नज़दीक है, कौन से रिवर के कॉर्नर पे है, तो आपको ये मिलेगा रावी नदी, रावी नदी के बैंक पे मिलेगा, ठीक है। तो हड़प्पा यहाँ से आप देख ले, ए का 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ से भी डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको ये 2 आंसर बच गए, ठीक है। अब कालीबंगन, कालीबंगन अभी आपको मैंने बताया था, कालीबंगन कहाँ पे हो गया, ये घाघरा नदी के नज़दीक हो गया, घाघर जो रिवर है उस पे हो गया, ठीक है। लोथल, लोथल आपको अभी तो आपने पढ़ा था डॉकयार्ड यहाँ पे है। तो लोथल, लोथल हो गया। तो लोथल कौन से है, तो ये हो गया भोगावा रिवर के नज़दीक है, ठीक है। तो भोगावा रिवर के नज़दीक है। रोपर, रोपर हो गया, बाकी बच गया सतलज के नज़दीक है, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन को यहाँ से ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं।
और जब आपको क्या, अभी आपको ध्यान में रखना है कि कालीबंगन कहाँ पे है, घाघर हो गया, लोथल कहाँ पे हो गया आपका, लोथल हो गया, सतलज पे के किनारे हो गया, और हड़प्पा जो हो गया वो रावी नदी के किनारे हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, देखिए हड़प्पा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ से कौन सा आंसर हो जाएगा, रावी नदी के बैंक पे है। ठीक है, अभी मैंने जब आपको बता रहा था कि जो ग्रेट बाथ के बारे में, तो ग्रेट बाथ आपको कहाँ पे मिला था, ग्रेट बाथ वाज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये आपको 4 जगह पे मिलते हैं, अलग अलग जगह पे, बनावली हो गया, लोथल हो गया, आपको मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगन हो गया। इसमें पूछ रहा है कि ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था, तो ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था, मोहनजोदारो में मिला था। ठीक है, तो ये आपको जरूर से ध्यान में रखना है, ये आपको कि कहाँ पे मिला था ग्रेट बाथ, ग्रेट बाथ आपको मोहनजोदारो में मिला था। फ्रॉम विच ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और मॉडल ऑफ द बोट आर फाउंड, जो बोट का मॉडल जो है वो कहाँ पे मिलता है। तो ये जो, अगर आपको मैं बोलूँ को गेस करने के लिए, जैसे अगर डॉकयार्ड लोथल में था तो कहीं कहीं लोथल होना चाहिए, तो यहाँ से आप लोथल देख ले किस में है, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदारो एंड लोथल हो गया। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल साइट पूछ रहा है इंडस वैली सीरीज के, फिगर मॉडल ऑफ बोट आर फाउंड, तो जो आप बोट कहाँ मिलेगा, जहाँ आपको रिवर के डॉकयार्ड होगा, जो आप कहीं समुद्र के किनारे होगा, जो जो या रिवर के किनारे होगा, तो लोथल आपको पता चलता है कि लोथल डॉकयार्ड था वहाँ पे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट गेस भी कर सकते हैं। तो आपको इसी टाइप से प्रॉब्लम को आपको अटेम्प्ट लेना है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, पूछ रहा है कि कौन से जो इसमें स्टेटमेंट है ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सही नहीं है। ठीक है, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल सही बात है कि सैनिटेशन का वहाँ पे बहुत ही सुविधा था, बहुत ही बोलते हैं आपको कि नया सिटी था वहाँ पे, और हाईली अर्बनाइज था, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम था, तो बिल्कुल सही आंसर है। ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांटेज स्टेट, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आप अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी, ये मेसोपोटामिया हो गया या आपको जितने भी सुमेरियन कल्चर थे, ये अलग अलग जगह से ट्रेड तो ऑलरेडी इनका एस्टेब्लिश था, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड भी सिटी थे। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि मदर गॉडेस को ये पूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ से पीपल न्यू अबाउट द आयरन, ये जो है आंसर यहाँ से सही होगा, क्योंकि लोगों को उस समय आयरन के बारे में बिल्कुल भी नहीं, मतलब आयरन जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबाउट द ट्रू अबाउट द, तो ये पीपल न्यू अबाउट द आयरन, तो ये जो है गलत आंसर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द फाइंडिंग एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू, कि कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। फॉर ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक वर यूज, ठीक है, ये पहला सेंटेंस दिया हुआ है। दूसरा सेंटेंस को पढ़ते हैं। मोस्टली ऑल द हाउसेस वर सिंगल स्टोरी, ये तो बिल्कुल सही है कि जितने भी हाउसेस थे वो कहीं ना कहीं सिंगल स्टोरी थे। ठीक है, और मेन रोड वर एवरेज 10 मीटर इन वाइड, तो ये नहीं, सॉरी। तो आपको अगर अगर आप देख लें कि ये जो पहले दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं कि ऑल फॉर ऑल द काइंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ द ब्रिक वर यूज, बिल्कुल सही बात नहीं है। ठीक है, अलग अलग टाइप के ब्रिक भी यूज हुए थे। तो बेस्ड ऑन एक्सकवेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू, तो बिल्कुल वन तो इनकरेक्ट हो गए। मोस्टली ऑल द हाउसेस वर सिंगल स्टोरी भी जो है कहीं ना कहीं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। मेन रोड वन एवरेज ऑफ द 10 मीटर इन विथ, नहीं, ये जो है ये ऑप्शन जो है आपको क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ से इसके आंसर क्या निकल के आएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। अब जबकि रोड की अगर बात किया जाए तो रोड काफ़ी चौड़े थे, 10 मीटर तक चौड़े थे। अगर आप 10 मीटर का अंदाज लगा ले तो आज के डेट में एक रोड जो होता है, आप नॉर्मल जो सिंगल रोड होता है 3.75 मीटर का होता है। ठीक है, तो 10 मीटर का था, मतलब समझ लीजिए आपको कि ट्रिपल 3 गाड़ी जा सकते हैं, उतने बड़े बड़े रोड थे उस समय। ठीक है,
तो आपको अगर एक रोड का अगर मैं बात बता दूं यहाँ पे, तो एक अगर सिंगल रोड रहता है तो 3.75 मीटर का होता है, ठीक है। अगर दो लेन का रहता है तो 7 मीटर का होता है, और 3 मीटर का होता है तो आपको 10.5 का होता है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि जो अभी के डेट में जो गाड़ियां हैं वो एक बार में क्रॉस कर सकती हैं, ठीक है। 3 लेन रोड टाइप का था। तो ये जो है आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। तो यहाँ से आपको ये आंसर हो जाएंगे सही। बाकी ये आप पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, किस चीज के लिए जाना जाता है? तो अभी आपको तो बताया गया था कि वो टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा था, वहां पे सैनिटेशन वगैरह बहुत सही था। फॉर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद दिया हुआ है कि फॉर दियर एग्रीकल्चरल वर्क, बिल्कुल सही, बहुत ही हाईली एग्रीकल्चरल सिस्टम वहाँ पे था। एंड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहीं ना कहीं था। तो यहाँ से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो चारों जो है करेक्ट आंसर है। और ये क्या, एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज भी थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका जो आंसर दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। कौन से करेक्टली मैच नहीं है, तो देखते हैं। लोथल, लोथल आपको पता है डॉकयार्ड था, कहाँ पे है? गुजरात में है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन आपको हरियाणा में मिलेगा। और रोपर तो आप नाम से गेस कर सकते हैं, बहुत लोग को आइडिया होगा रोपर कहाँ पे है। रोपर आज भी जगह कहाँ पे है? पंजाब में है। लोथल कहाँ पे हो गया? गुजरात में हो गया। और कालीबंगन आपको हरियाणा में मिलेगा, ठीक है। ये आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश, ये जो है आपको इनकरेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आलमगीरपुर जो है ये, सॉरी, कालीबंगन हरियाणा, और ये यहाँ पे दिया हुआ है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही आंसर है। रुक 1 मिनट। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो बोल रहे हैं कि कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। आलमगीरपुर आपको पता होगा कहाँ पे है, आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ पे है? लोथल गुजरात में, जो अभी आपको डॉकयार्ड मैंने बताया था, ये आपको बार बार आ चुके हैं। तो डॉकयार्ड कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात का जो है समुद्र से आपको बाउंड्री लगता है। तो ये लोथल हो गया आपका गुजरात। कालीबंगन जो है, कालीबंगन ये दिया हुआ है हरियाणा में है, जो कि ये गलत है। कालीबंगन आपको कहाँ पे है? हरियाणा पे नहीं है, आपको राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। और रोपर पंजाब में है, ये सही है। तो ये जो है आंसर कौन सा हो जाएगा? कालीबंगन जो दिया हुआ है ये गलत है। कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन आपको राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेंशन भी कर दिया मैंने कि कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन कल्चर पोजीशन पूछा है। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? आलमगीरपुर आपको हो गया कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बनावली कहाँ पे हो गया? बनावली आपको मिल जाएगा यहाँ पे भी हरियाणा। दाइमाबाद कहाँ हो गया? दाइमाबाद पता है महाराष्ट्र में है। राखी गढ़ी आपका हो गया कहाँ पे? राखी गढ़ी आपका हो जाएगा यहाँ पे। राखी आलमगीरपुर हो गया मेरठ में है, गुजरात में हो गया, ठीक है। अगर लोथल का बात करें तो लोथल आपको गुजरात में हो जाता है। और कालीबंगम कहाँ पे है? कालीबंगन आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो आपको बनावली कहाँ पे है? बनावली आपको हो गया हरियाणा में। राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी भी हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है। तो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है राजस्थान। राजस्थान में क्या है? कालीबंगन है, ठीक है। तो आपको सब जितने भी आपको ये जितने भी साइट हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो लिस्ट दिया हुआ है, उसको आपको मैच करना है, ठीक है। जैसे कि कालीबंगन, राखी गढ़ी, आपको जो भी आपको बता दिया जाता है उसको आपको दिमाग में रखना है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में है। तो आप डायरेक्ट देखें कि डी का अगर मैं 2 कर दूं तो ऑप्शन हो जाएगा। तो हाँ, डी का अगर मैं 2 कर दूं तो देखिए डी का 2 एक ही है, तो यहाँ से आपको सी आंसर हो जाएगा। तो ये आपको जो है आइडिया लगाना पड़ता है, ठीक है। अब कालीबंगन का बात करें, कालीबंगन अभी हम लोग ने पढ़ा, कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। दाइमाबाद कहाँ पे है? दाइमाबाद आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि महाराष्ट्र में है। और आपका मांडा कहाँ हो गया? जम्मू कश्मीर में।
तो अगर आपको एक भी पता है, आपको जो मैच द फॉलोइंग में क्या होता है कि इसीलिए आसान होता है क्योंकि अगर आपको एक भी क्वेश्चन का आइडिया है तो यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। और बाकी आपको समझदारी के लिए मैंने याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि दाइमाबाद कहाँ हो गया, दाइमाबाद महाराष्ट्र में हो गया, कालीबंगन राजस्थान हो गया, और मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से अगेन अगेन आपको अब जो जो इन्फॉर्मेशन बता, अगर ये एक बार आपने पहले पढ़ लिया है, अब उस बेसिस पे उसको याद रख के फिर से सॉल्व करना है। अगर अब मैं बोलूँ कि मांडा, मांडा अभी आपने पढ़ा, मांडा कहाँ पे है, मांडा आपको जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में हो गया। उसके बाद बोल रहा है हुलास दिया हुआ है, हुलास हो गया आपको, बालू दिया हुआ है, पादरी दिया हुआ है। तो ये चारों जो जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, अगर आपको क्या चूज करना है कि अब आप चेक करें कि अगर मुझे एक ऑप्शन पता है तो मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। अगर बी का आपको 2 पता है कि जम्मू एंड कश्मीर ही होगा, तो बी का 2 देख लीजिए, इसका मतलब कि ये 2 ऑप्शन तो गए, ठीक है। तो ये आपको ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हाँ, तो मांडा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद बालू जो है, बालू कहाँ पे है, हरियाणा में है, बालू आपको हरियाणा में है। और अगर मैं बात करूँ पादरी, पादरी कहाँ पे है, गुजरात में आपको मिलेगा, पादरी गुजरात ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ 4 दिया हुआ है। और हुलास जो है कहाँ पे हो गया, ये आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में है। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी से मैच कर रहे हैं, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। तो जितने भी आपको ये जो जो मेंशन कराते जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप कम से कम जो पीवाईक्यू में आ चुके हैं उनको तो आपको याद रखना ही रखना है, उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, कौन सा हरप्पन कल्चर जो है वो सिंध में रिलेटेड, सिंध में आपको मिलता है। तो सिंध में कौन कौन सा मिलता है, तो सिंध में आपको मोहनजोदारो सिंध में मिलता है, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदारो और चंचोदारो कहाँ पे मिलते हैं, ये दोनों आपको सिंध में मिलते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदारो हो गए और चंचोदारो भी सिंध में मिलता है, और सुरकोटोड़ा भी कहाँ मिलता है आपको, सिंध में ही मिलता है। तो यहाँ से इसके आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे, सॉरी, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ द हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध, तो कौन सा जो जो साइट है कहाँ पे, सिंध में लोकेटेड है। तो मोहनजोदारो आपको सिंध में लोकेटेड है, ठीक है, कंफर्म। एंड 3 चंचोदारो भी कहाँ पे है, आपको सिंध में ही रिलेटेड है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। तो जो आपको सिंध में, सिंध वाला एरिया आपको पता है कौन सा हो गया, सिंध में पंजाब सिंध जो आपको अभी पाकिस्तान में है, तो वो आपको कौन सा पार्ट में, सिंध में है। तो सिंध में आपको मोहनजोदारो मिलता है, आप ऑलरेडी पढ़े होंगे कि मोहनजोदारो पाकिस्तान में है, और चंचोदारो भी कहाँ पे, दोनों कहाँ पे आपको सिंध में मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्या होता है ना कि आपको साइट देगा और साइट के साथ लोकेशन पूछ देगा, तो आपको दिमाग में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और यहाँ पे चांसेस रहते हैं कि गलत हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना होता है। मोहनजोदारो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको सिर्फ फिर से क्वेश्चन आ गया। तो मोहनजोदारो आपको कहाँ पे लोकेटेड है, अभी आपने पढ़ा मोहनजोदारो कहाँ पे है, सिंध प्रोविंस इन द पाकिस्तान, ठीक है। तो मोहनजोदारो कहाँ पे हो गए, सिंध में हो गए, तो सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द एक्सकवेशन ऑफ द चंदोदारो, चन्हुदारो जो था उसका एक्सकवेशन जो है किसने किया था, ठीक है। तो ये जो आपको जो क्या बोलते हैं, ये जो एक्सकवेशन ऑफ चंचोदारो था किसने किया था, तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा आपका, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। द एक्सकेवेशन ऑफ द चंचोदारो वाज डायरेक्टेड बाई, तो जो जो चन्हुदारो में जो एक्सकेवेशन हुआ था इसको डायरेक्ट किसने किया था, तो J.H. मैके ने किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आपको जितने भी नाम है ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन में आ चुके हैं, तो अगर आपको आपने जितने भी नाम का अगर आप पढ़ के रखे होंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको चूज कर सकते हैं। विच साइट ऑफ द इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान, अभी आपको मैंने डिस्कस किया कि आपको बताना हो कि कौन से साइट जो है पाकिस्तान में है। तो ये आप कैसे बता सकते हैं,
तो अगर मैं बोलूँ कि कालीबंगन, कालीबंगन अभी आपको बताया गया कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। लोथल भी बताया जो दिया जा चुका है गुजरात में। आलमगीरपुर यूपी में है। तो एक ऑप्शन ही बचता है कि जो क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा कहाँ पे है, ये आपको पाकिस्तान में हो गया। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगन, लोथल, आलमगीर, आपको तीनों पता है कि कौन से इंडिया के स्टेट में है। तो आपको एक लास्ट ऑप्शन बी बच जाता है, हड़प्पा, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रॉब्लम का अटेम्प्ट लेना है। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर द कंटेम्प्ररी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इन। तो रंगपुर जो है, जो कंटेम्प्ररी है, मतलब उसी के समकालीन जो है, ये कहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र कहाँ पे आपको मिलता है, सौराष्ट्र रंगपुर हो गया, जो कंटेम्प्ररी किसका था, आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन का था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सौराष्ट्र। सौराष्ट्र आपको गुजरात में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपने सुना भी होगा। अब बोल रहा है कि दारेरी इज लोकेटेड इन द हड़प्पन साइट। तो ये जो साइट है, ये कौन से जगह पे लोकेटेड है। तो अगर आपने पढ़ा होगा अलग अलग साइट के बारे में, अभी मैंने डिस्कस किया, तो ये जो साइट है कहाँ पे है, ये आपको पंजाब में मिलता है। ठीक है, पंजाब में मिलता है। और ये पंजाब में अगर मैं बोल लूँ कि कोटला हो गया, दारेरी हो गया, ये सब कहाँ पे होते हैं, ये आपको पंजाब में मिलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। तो इंडिया में कौन सा लोकेटेड है, तो अभी आपने जब लोथल पढ़ा था, तो ये भी कहाँ पे है, लोथल आपको इंडिया में गुजरात में है। मोहनजोदारो पाकिस्तान में हो गया, और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। तो आंसर बी हो जाए, आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। द हड़प्पन सिटी प्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो ये जो कौन सा रिवर पे, जो आपको कौन सा लोथल जो है, कौन सा रिवर पे ये आपको मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि लोथल है कहाँ पे। तो लोथल है गुजरात में। ठीक है, लोथल है गुजरात में। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा रिवर के की बैंक पे है। ठीक है, तो ये कौन सा रिवर के बैंक पे है, आपको भोगोवा है। ठीक है, भोगोवा कहाँ पे, गुजरात में है। ठीक है, आप देख रहे होंगे नर्मदा मध्य प्रदेश में है, भीमा भी आपको वहीं पे है, आपको माही हो गया जो कहाँ से आता है, राजस्थान से आता है और गुजरात पहुंचता है, गल्फ ऑफ कच्छ में खत्म। तो आपको जो ये जितने भी रिवर हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, लोकेशन वाइज आपको पता होना चाहिए। पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन अभी आपको बार बार बता दिया जा चुका है। तो पोर्ट सिटी कौन सा है, आपको रहा है, लोथल रहा है। ठीक है, गुजरात में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट। तो हड़प्पन पोर्ट कौन सा था, अभी आपको बताया, पीपीएससी भी पूछ चुका है, लोथल। ठीक है, लोथल गुजरात में है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा जो है फीचर है। ठीक है, बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या बोल रहे, बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फर्स्ट ट्रू एंड आर्किस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव हो जाएगा, मोर देन वन अबव। ठीक है, तो बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग हो गया, आपको बिल्डिंग ऑफ वर्शिप हो गया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, फर्स्ट ट्रू आर्चेस। ठीक है, तो ये इसके आंसर क्या होंगे, मोर देन अबव होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। बोल रहे कि कौन सा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट नहीं है। अभी आपको मैंने बता दिया कि रोपर आपको कहाँ पे मिलेगा, पंजाब में मिल गया, लोथल गुजरात में मिल गया, कालीबंगन राजस्थान में मिल गया। ये तीनों तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। पाटलिपुत्रा देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्रा हो जाएगा। पाटलिपुत्रा कहाँ पे, बिहार में है। और आपको जितने भी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट मिलते हैं, वो आपको वेस्ट साइड में मिलते हैं। आपको राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो ये इस जगह पे मिलते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। देखिए बिगेस्ट हड़प्पा साइट कहाँ पे पूछ रहा है, इंडिया में पूछ रहा है। तो इंडिया में कौन सा है, इंडिया में आपका राखीगढ़ी है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछ रहा है बिगेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बिगेस्ट हड़प्पा साइट बोल देगा वो अलग होगा,
और बिगेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया बोल रहे हैं तो ये अलग होगा, ठीक है। तो बिगेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया क्या होता है, आपको राखीगढ़ी होता है। आगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर। तो अब बोल रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर देवर, तो कौन से रिवर के बैंक पे थे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि कौन सा रिवर में थे तो देख लेते हैं। सिंधु, ये बिल्कुल सिंधु घाटी शब्द भी बोलते हैं, झेलम एंड चेनाब। गंगा से इसका कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। गंगा रिवर से इसका कोई लिंक ही नहीं है, वो तो सिंधु घाटी के शब्द बोला जाता है क्योंकि वो सिंधु घाटी के बैंक पे था, ठीक है। द इंडस वैली पीपल वर्शिप, इंडस वैली जो लोग थे वो किसको वर्शिप करते थे, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिवा को वर्शिप करते थे, ठीक है। शिव को वर्शिप करते थे, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन लेड बाय डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। जो मोहनजोदारो और हड़प्पा का जो एक्सकेवेशन हुआ था तो उसके जो डायरेक्टर डिस्कवरी जब हुआ था तो कौन लेड किया था, तो इसको लीड करने वाले कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। तो सर जॉन मार्शल हो गए हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो एक्सकेवेशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द टू इंडियन हु आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो दो लोग कौन कौन थे, दो लोग कौन कौन से थे, तो आप देख लें कि कौन कौन से। एक हो गए रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगर आपको नहीं भी याद है दयाराम साहनी तो आपने पढ़ा ही होगा, तो रखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी हो गए। तो यही एक ऑप्शन बचता है कि ये दोनों इंडियन थे। जॉन मार्शल तो इंडियन हो नहीं सकते हैं, नाम से भी आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये छोटे छोटे गेस जो है आपको करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा जो बोल रहा है कि करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो हड़प्पा बिल्कुल दयाराम साहनी जी ने किया था। लोथल एस ए राव हो गया, सुरकुटोडा हो गया जेपी जोशी, ठीक है। धोलावीरा दिया हुआ है बीके थापर, जो कि आंसर नहीं है। तो ये जो है इनकरेक्टली मैच है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस। तो उन्होंने एक्सकेवेट तो किया था बट उसमें क्या हुआ था कि उसका जो सिग्निफिकेंस जो है वो नहीं कर पाए थे। तो ये किसने किया था, तो ये च्युइंगम ने किया था। कनिंगम च्युइंगम बोल दिया मैंने, सॉरी। तो ये किसने किया था, कनिंगम ने। कनिंगम ने एक्सकेवेशन तो किया था बट उसको रिकॉग्नाइज फिगर आउट नहीं कर पाया था कि क्या वो चीज़ें हैं। आगे, हु अमंग द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, कौन जो थे इसमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से एसोसिएटेड नहीं है। तो एसोसिएटेड नहीं है ये कौन हो गया, आर डी बनर्जी बिल्कुल थे, एम एस वस्त भी थे और के एन दीक्षित भी थे। तो इसमें कौन नहीं थे, वी ए स्मिथ जो है नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपको बीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द हड़प्पन साइट, ये आपको पहला क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो कौन सा था, आयरन। अगर आप क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन भी अगर आप दिए हुए हैं वो अगर याद रखते हैं ना, तो आप कम से कम 2-3 तो प्रॉब्लम जो आते आएंगे वो निकल जाएंगे। क्योंकि अगर छोटे छोटे ही प्रॉब्लम एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं वो अगर वो आपके निकल जाएंगे, तो आप पीवाईक्यू करके ही जाए। पीवाईक्यू को तो बिल्कुल मत छोड़े, एक एक ऑप्शन को पढ़ के जाए। Which of the following site is located in the valley घाघर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर, ठीक है। तो कौन जो थे वो घाघर रिवर से एसोसिएटेड है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन से हैं। तो ये आपको अभी मैंने पिछला टॉपिक था उसमें भी बताया किसमें हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बनावली, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, आपको यूपी में है, मेरठ में है। और लोथल आपको हो गया गुजरात में, मोहनजोदारो कहाँ पे हो गया, पाकिस्तान में, सिंध वाला जगह में। बनावली जो है ये घाघर से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन कोड। मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, रोपर हो गया, कालीबंगन, ऑल आर द मेन साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है।
इफ उसमें करेक्ट बोल रहा है तो मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, रोपर हो गया, कालीबंगम हो गया। अभी अब मैंने इस सब का पार्ट का डिस्कशन हो चुका है, तो ये इसका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, द पीपल ऑफ हड़प्पा डेवलप्ड द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इसका भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, तो ये दोनों करेक्ट हो गए। तीसरा, पीपल ऑफ हड़प्पा वर अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल, नहीं उनको पता था, आयरन नहीं पता था, बाकी तो मेटल उनको पता था, तो ये आंसर जो है नहीं होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट द रेमिनेंट ऑफ द 3 टाउनशिप हैव बीन रिवील्ड, तो 3 जो टाउनशिप हैं उनके बारे में जो रेमिनेंट जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं आपको, धोलावीरा से मिले हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धोलावीरा है, हाँ धोलावीरा, आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कहाँ पे मिले हैं आपको, धोलावीरा में मिले हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट टाउन इज वेल नोन एंड एलिबरेट सिस्टम ऑफ द वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट बाई बिल्डिंग सीरीज ऑफ डैम एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर। तो ये जो ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड जो वर्क हुआ था ये भी कहाँ पे आपको मिलता है, तगड़े थे कहाँ पे, धोलावीरा में थे। ठीक है, तो धोलावीरा से 2 रिलेटेड अभी आपको हो गया यहाँ पे डिस्कशन कि एक तो 3 टाउन का वो जो रेमिनेंट है, और तीसरा यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर के बात हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, धोलावीरा। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, आईआईटी खड़गपुर का एक रिपोर्ट आया था, कंटिन्यूअस लो रेनफॉल जो था वो ये बोला गया था, आईआईटी खड़गपुर का जो रिपोर्ट था कि उसमें कुछ टाइम पीरियड तक लगातार बारिश नहीं हुआ था, जिसके कारण से क्या हुआ था, जिसके कारण से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक्सटिंक्ट हो गया था। तो कितना साल तक बारिश नहीं हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 900 साल तक बारिश नहीं हुआ था, जिसके कारण से आपको बारिश नहीं हुआ था, सूखा हुआ, सूखा के कारण से धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है एक्सटिंक्ट हो गया था। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे 9 साल, 900 साल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, तो नाइल रिवर आपको ने पढ़ा होगा, नाइल रिवर पे कौन से जो सिविलाइजेशन जो फ्लरिश किए थे, तो वो जो थे इजिप्शियन सिविलाइजेशन फ्लरिश किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाइल रिवर जो सबसे बड़ी रिवर है, तो नाइल हो गया, नाइल में आपको कौन सा हो गया, ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन थे। ठीक है, इजिप्ट वाला। तो ये आपको मैंने कंप्लीट जो एनसीईआरटी का डिस्कशन था मैंने कर लिया है। आप जितने भी क्वेश्चन लगाए हैं एक एक ऑप्शन को आप ध्यान में रखें और इसका प्रैक्टिस करें, और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर से पूछें। और नेक्स्ट वीडियो भी आपको एनसीईआरटी का जल्दी ही आने वाला है। एंड कीप ऑन लर्निंग, और जितने भी टेलीग्राम के लिंक होंगे आपको कहाँ पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।